अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं मैं, वो है शीरा। और जो हम बनाते हैं शीरा राब जानवरों के लिए, किस तरह से बनाना है घर में आपको। और जो बाहर से खरीद के लाते हैं बिल्कुल बेकार है, ग्लूकोज जो है उसके अंदर बिल्कुल काम का नहीं होता, नुकसानदेह होता है जानवरों के लिए। शिकरीन मिला मिला के बेचते हैं, वो सीधी सी बात है। अच्छा लगे या बुरा लगे किसी कंपनी को, लेकिन जो बात सच है वो सच है। तो घर में बनाए, सस्ता भी पड़ेगा आपको बहुत, और बेहतरीन क्वांटिटी में और बेहतरीन क्वालिटी में पड़ेगा सस्ता। और बनाने का तरीका इंतहाई आसान, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जानवरों को खिला के दिखाऊंगा। पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, पूरा चीज़ बताऊंगा किस तरह से उसका कचरा साफ करना है, किस तरह से कचरा निकालना है, किस तरह से उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, नया गुड़ लेना है, पुराना गुड़ लेना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा बताता हुआ कि किस तरह से बनाना है। और जानवरों को आखिर में खिला के भी दिखाऊंगा क्वांटिटी कितनी खिलानी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फॉलो कर दो। सही है दोस्तों, अब सीधा चलते हैं शीरा बनाने की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह बनाना है और किस तरह जानवरों को खिलाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं वो करके दिखाऊंगा, आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ बताता है, मशवरे देता है और बना के नहीं दिखाता है। तो आज मैं आप लोगों को जो है शीरा वो है बना के दिखाऊंगा सामने, के बनाना किस तरह से है। क्योंकि बाहर का जो होता है, मैंने आपको बताया, उसमें केमिकल्स होते हैं, चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो वो जो है मज़ा नहीं करता है। अच्छा, शीरा बनाते बनाते मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा, और ये भी बताऊँगा कि कुछ लोग जो है मार्केट में कितनी गलत बातें कर रहे हैं गुड़ के चीज़ों के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बनाते बनाते। सबसे पहले आपने ये करना है, क्वांटिटी बता दूँ मैं। जैसे अगर आप 1 किलो गुड़ का शीरा बना रहे हैं तो आपने जो है वो 1 लीटर पानी ले लेना है। अगर आप 1.5 किलो गुड़ का शीरा बना रहे हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी गुड़ की होगी उस हिसाब से आपने पानी की क्वांटिटी लेनी है। 1 लीटर में 1 किलो जो है गुड़ डालेगा। इसी तरह से आधे लीटर में आधा किलो गुड़, 5 किलो में 5 लीटर गुड़। सही है, तो 5 किलो गुड़ में 5 लीटर पानी। सही। उसके बाद आपने लेना है पानी को, आपने कर लेना है थोड़ा सा गर्म। जब पानी गर्म होने लगे तो गुड़ आपने उसमें जो भी अपना आपने नाप बनाया है उस हिसाब से डालना है। ये बता दूंगा मैं जानवरों को कितना देना है और कितना देना चाहिए। देखें, गुड़ का जो बेसिक काम होता है वो 2 काम होते हैं। एक तो ग्लूकोज देना जानवरों को, मीठा उसका पूरा करना, बॉडी में जो कमी होती है ग्लूकोज की वो पूरी करना, जिसकी वजह से जानवर एक्टिव रहता है काफ़ी। और दूसरा कि जानवर जो दाना नहीं भी उठाता था ना, वो अक्सर जो होता है वो जब आप शीरा डाल के खिलाते हैं तो वो जानवर शौक से दाना खाता है। तो ये पानी गर्म हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं गुड़ डालूँगा अब। सही है। देखो दोस्तों, मैं बातें नहीं बनाता कि नया गुड़ लेना है, पुराना गुड़ लेना है। आपके सामने गुड़ का टुकड़ा है। मैं हमेशा अपनी हर चीज़ में पुराना गुड़ यूज़ करता हूँ। जो लोग बोलते हैं पुराने गुड़ और नए गुड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे बोलें, किसी अच्छे हकीम के पास जिसको नॉलेज हो, आप उसके पास जाएँ। यूट्यूब पे ही सर्च करें पुराना गुड़ लिख के, तो आपको 10 तरीके के नुस्खे पुराने गुड़ के अलग से मिल जाएंगे कि पुराने गुड़ की तासीर में और नए गुड़ की तासीर में कितना फ़र्क होता है। पुराने गुड़ से मेरा वो मसला नहीं है कि तोड़ें तो कीड़े निकल लें, लेकिन पुराने गुड़ से मेरा मकसद है कि कम से कम 6 महीने 7 महीने पुराना गुड़ होना चाहिए। अभी इसकी जो है, जो मैं बनाऊँगा शीरा, इसकी जो आपने वो देनी है, तकरीबन समझ लें एक्सपायरी जो है इसकी, वो भी जो है वो तकरीबन 6 महीने की एक्सपायरी होगी। लेकिन आप कोशिश करें हर महीने इसको इस्तेमाल कर लें और नया बनाएं। जितना अच्छा नया बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ये बनेगा और क्वांटिटी इसकी जो है अच्छी होती जाएगी। अब सही है दोस्तों, अभी मैं गुड़ इसमें और डालूँगा। ये आप देख सकते हैं दूसरा गुड़ का बड़ा टुकड़ा ये मैंने इसमें डाल दिया। अभी पानी थोड़ा सा ओवरलोड हो गया इसमें, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। अभी थोड़ी सी देर में ये गुड़ जो है ये घुलना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। आप लोग देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में घुल जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँगा कि गुड़ की, ये पुराने गुड़ को मैं बार बार क्यों फोकस करता हूँ, पुराने गुड़ का खिलाने का क्यों बोलता हूँ, ये आप लोगों को मैं लाजमी बताऊँगा इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। दाने में डाल के दे के दिखाऊँगा बकरों को, और आप बकरों का दाना उठाना देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आएगा। सही है दोस्तों, तो अब थोड़े से देर में ये थोड़ा सा घुल जाए फिर आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुड़ जो है बिल्कुल इसके अंदर चला गया है, और ये देख सकते हैं आप कितना कम हो गया है। और ये देख सकते हैं कलर किसका कैसा हो गया है, देख सकते हैं येलोइश कलर आ गया है इसके में बिल्कुल। और गुड़ जो है इसका मतलब है इसके अंदर ऑटोमेटिक घुलना शुरू हो गया। अभी मैंने इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं करी है, सिर्फ इसको मैंने नॉर्मल जो आँच पे इसको गर्म कर रहा हूँ मैं। सही है, और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता गुड़ जो है ऑटोमेटिक पिघलना शुरू हो जाएगा। आँच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ानी है, इसी आँच पे आपने जो है इसको पकाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा वो। सही दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है आपका अल्लाह भला करे, ये देख सकते हैं टुकड़े जो मैंने डाले थे और आपके सामने थे कितने बड़े टुकड़े डाले थे मैंने। और ये देख सकते हैं आप टुकड़े की हालत क्या रह गई है। ये छोटा सा ये रह गया है और एक और होगा दूसरा साइड में, ये रहा, एक ये है और एक ये है। सही है, 2 टुकड़े रह गए इसके अंदर गुड़ के, छोटे छोटे से। अभी ये मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको सिर्फ मैं पकने दे रहा हूँ। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताऊँगा कि चिपक, ये देखें घुल रहा है, चिपक भी रहा है, ये देखें
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपने झाग ऊपर आ रहे हैं ना, इनको आपने मिक्स नहीं करना गुड़ में, सही है, याद रखिएगा मेरी बात। अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या है ये, सही है। ये झाग जो आ रहे हैं इनको आपने गुड़ के अंदर मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी, सही है ना, बस ये ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये झागों का आपने क्या करना है, याद रखिएगा, झाग जब बनते हैं गुड़ के ऊपर पकते वक्त, ये गुड़ का जो होता है कचरा होता है, याद रखिएगा हमेशा जब भी गुड़ पक रहा होगा उसके ऊपर झाग आएंगे, गुड़ का कचरा होगा, ये बात याद रखिएगा मेरी हमेशा आप लोग। और देखें ये कचरा इसके साथ साथ देख सकते हैं आप, ये ऊपर निकल रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है, सही है। देखते हैं बाकायदा डंडियाँ तक हैं इसके अंदर जो भी होंगी, ये सारी झाग के साथ जो है दोस्तों वो ऊपर उठती आएंगी। और आपने ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखें कचरा दिख रहा है, तो ये सारा कचरा जो है आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है, सही है। तो अगर आप किसी और उसमें छान सकते हैं इस कचरे को इस वक्त ही, जैसे किसी और बर्तन में इसको छान लें और ये सारा कचरा जो है आपका रुक जाएगा इसी तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, इसी कचरा निकला इसमें से, इस तरह से कचरा जो है आपने निकाल लेना। आप देख सकते हैं इसमें कचरा आपको नज़र आएगा, ये देखें टहलता हुआ कचरा इसमें से, क्योंकि गुड़ पिघल रहा है तो इसके अंदर जो कचरा है वो निकल रहा है। अभी गुड़ जो है अच्छी तरह से हमारा पूरी तरह से जो है दोस्तों पिघल चुका है, बल्कि नहीं, ये रहा पीस एक छोटा सा, ये देखें कैसे पीस रहेगा और उबाल कैसा आ रहा है आप ये देख सकते हैं। और ये जो सारा कचरा जमा हो रहा है साइड में, ये मैंने नहीं करा, ये सारा गुड़ में से ही निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें डंडी कैसी निकली, सही है। तो झाग आपने जो है लाजमी वो गुड़ के ऊपर से ख़त्म कर लेना है। अब मैं ख़त्म कर लेता हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है, जितने कर सकते हैं उतने कर लें, ज़रूरी नहीं है कि एक एक दाना ख़त्म हो, क्योंकि हम डायरेक्ट खिलाते तो ये सब भी खिला देते हैं हम, लेकिन जब हम पका रहे हैं तो जो चीज़ साफ़ हो सकती है उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों की चीज़ बताता चलूँ। देखिए पुराने गुड़ के जो फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। पुराने गुड़ के जो फ़ायदे हैं दोस्तों, सबसे पहले सीना ज़्यादा अच्छा खोलता है, पुराना गुड़ नज़ला नहीं होने देता, और जो गला बंद होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। पेट के जितना निज़ाम है उसको सबसे अच्छा तरह खोलता है जो है ये अपना आपका पुराना गुड़ होता है। सांस की बीमारी जो होती है ना, इंसानों की हो या जानवर की हो, सांस की बीमारी दोस्तों ख़त्म करता है पुराना गुड़, जो नए गुड़ से ज़्यादा अच्छी तासीर रखता है पुराना गुड़ जो होता है, सही दोस्तों, याद रखिएगा मेरी बात। गुड़ की वैसे लास्टिंग होती है, नया जैसे बनता है जब उस वक्त से इसकी लास्टिंग अगर आप आखिर तक लगाएंगे तो इसकी लास्टिंग होती है तकरीबन 1 साल की एक्सपायरी होती है इसकी। तो अगर आप 5-6 महीने पुराना गुड़ उठाते हैं, उसके बाद इसको इस तरह बना भी लेते हैं तो बेस्ट आपके पास चलेगा, सही है। और अगर आप हर महीने बनाते हैं, हर हफ्ते में 15 महीने में 2 दफ़ा बनाते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, सही है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि पुराने गुड़ के फ़वाइद बहुत हैं। कभी आपके बकरे को आपारा नहीं होगा, कभी भी आपके बकरे का जो है कब्ज़ नहीं होगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, कभी आपके बकरे को जो है वो सीने की जकड़न का मसला नहीं आएगा, नाक बहने का मसला नहीं आएगा, सही है। इसके साथ साथ भूख खुलेगी जानवर की। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पे जो है गुड़ काम करता है, सिर्फ इतनी इसी चीज़ों पे काम नहीं करता, बहुत सारे जो हैं नमकियात जो होती हैं, नमकियात से मेरा मतलब है वाइटामिन्स मिनरल्स पूरे करता है, ग्लूकोज पूरा करता है, जो जानवर की बॉडी में कमी होती है किसी चीज़ की। तो ये कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ये दें, इससे बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है। लोग मुझे गालियाँ तो भगेंगे जिनकी कंपनीज़ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ये जो आप बाहर से ख़रीद के जो है वो शीरा वगैरह डालते हैं जानवर को। तो ख़ुद बनाए घर में और मज़े से फ़ायदा उठाएँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सही है। ये 2 काम करने लाजमी है तुम्हारे, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, बड़ी मेहरबानी होगी, सही है दोस्तों। और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का, दी हैदर शो का, दूसरे चैनल पे थोड़ा बहुत नया कंटेंट बना रहे हैं, तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक उसको भी सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी, सही है। तो अभी दोस्तों इसको मैंने ज़्यादा तेज़ आंच पे ही रखा, तेज़ आंच पे रखूँगा ये फ़ौरन बाहर आ जाएगा, जैसे चाय या दूध उबल जाता है ये उबल जाएगा तेज़ आंच पे। तो मैं इसको नॉर्मल आंच पे इसको पकाते रहेंगे इसी तरह से। अभी ये बिल्कुल हाफ़ रह जाएगा, खुद आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा और हमने इसको उतार लेना है और बेहतरीन आपको दिखाएंगे दाने में डाल के कि किस तरह खिलाना है आप दोस्तों कि कितना ज़्यादा था ये। और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पका के जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स मुझे होगा इस स्लो आंच पे इसको पकाते हुए। और अब देखें इसमें बेहतरीन उबाल आ रहा है और साइड में जो है इसका कचरा निकल के आता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पहले आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने भी साथ साथ करते जाना। ये कचरा आपने उठाना है और ये इसमें डालना है, और उसके बाद इसको हल्का सा फूंक मार के नीचे कर देना। देखिए अलग से कचरा बिल्कुल आ जाएगा। झाग जो है, झाग है कचरा है, झाग नहीं है वाइट वाले जो है। झाग जो है वो ये है, सही है। ये जो है ये कचरा है, याद रखिएगा, गुड़ का कचरा होता है ये। और मैं आपको दिखा दूँ, आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखें, ये कचरा मैंने गुड़ में से निकाला है। ये इतनी मोटी लकड़ी जो है ना, ये गुड़ में से निकली है अभी आपके सामने, और ये लकड़ी है, गुड़ नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, हम जानवरों को कितना गंद खिलाते हैं और ख़ुद भी कितना गंद खाते हैं। लेकिन ये कि ये कचरा दोस्तों होता है गुड़ में, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है, तो इसमें बनाने में इसमें जो है कचरा थोड़ा सा लग जाता है।
आज घर वाले ही बहुत बातें सुनाएंगे, क्योंकि मैंने गंदा बहुत कुछ कर दिया चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ जो है ना गुड़ की वजह से चिपचिपी हो जाती है। तो ये ख्याल रखना, तो अगर तुम लोगों की घर में इज़्ज़त नहीं है ना तो कोशिश नहीं करना ये बनाने की, वरना बहुत बातें सुनने को मिल जाएंगी, समझे बेटा। तो अब ये बिल्कुल अपने पकने के मराइल में है, काफ़ी हद तक जो है देखिए बिल्कुल आधा हो चुका है। ये आपको याद होगा कि ऊपर से गुड़ निकल रहा था बाहर, और अभी जो है पतीली बिल्कुल आधी हो गई है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी सी देर और पकाऊंगा 5-10 मिनट, जब इसमें थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, देख सकते हैं आप, सही है। अब ये जो है बिल्कुल जो है ना बिल्कुल पानी ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक ये जो है थोड़ा सा बेहतर हो गया। अभी क्या होगा, अब थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, और उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है इसको बंद कर देंगे और थोड़ी देर रखा रहने देंगे। जितना ठंडा होता जाएगा ये ऑटोमेटिक जो है दोस्तों गाढ़ा होता जाएगा। और इसके लिए आपने बोतल लेनी है शीशे की, जैसे ये बोतल मैंने ली हुई है, आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें डाल के, सही है। शीशे की बोतल, पेट बोतल जो होती है, जैसे शहद की बोतल होती है या कॉफ़ी की कोई बोतल हो शीशे की, आपको एयर टाइट जो बोतल होती है वो आपने लेनी है और उसमें ये रखना है संभाल के, सही है। देखिए आप देख सकते हैं कि फिर से कचरा जमा हो गया, ये फिर से जमा हो गया साइड में, और ये देख सकते हैं आप, ये आ जाओ बेटा, आ जा बेटा, आ जा, सही है दोस्तों। तो थोड़ी सी देर पका के मैं ठंडा करता हूँ, बॉटल में डाल के दिखाता हूँ, जानवरों को दाना बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली बन के ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है थिक हो गया है ये, और आहिस्ता आहिस्ता जो है और ज़्यादा थिक ये होता जाएगा, जैसे जैसे रखा रहेगा ठंडा और होता जाएगा, तो ये थिक होता जाएगा। काफ़ी देर से रखा हुआ है, अभी काफ़ी ठंडा हो गया, तो मैं इसको जो है बॉटल में डाल लेता हूँ। ये आप देख लेते हैं दोस्तों, ये बोतल जो है मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से जो है फुल हो गई है बिल्कुल, और बेहतरीन बन गया है ये। और इसको मैं दूंगा किस तरह से ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देके, और कितना एक जानवर को देना है ये भी मैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भी आप लोगों को देके दिखाऊंगा। और आहिस्ता आहिस्ता जो है और ठीक होता जाएगा। अगर आप इसको छानना चाहते हैं अभी गरम गरम में तो छान सकते हैं, क्योंकि जो इसमें कचरा रह गया होगा वो भी निकल जाएगा, और नहीं छान भी से तो भी कोई बात नहीं है, सही है दोस्तों। तो ये तैयार तो हो गया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जानवरों को ये देना है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये मैं डाल रहा हूँ, अभी दाना बना लिया है मैंने, जो आप लोगों को दाना बताया था वही है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसा थिक हो गया है ये देखें, सही है। जितना ये सूखता जाएगा उतना थिक होता जाएगा। और ये मैंने जो है इसको ले लिया है। देखिए दोस्तों, एक बकरे के लिए आपने जो लेना है ये लेना है तकरीबन आपने, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने डाल रहा हूँ मैं ये। एक बकरे के लिए 10 सीसी दोस्तों जो है इनफ है, सही है। और अच्छी तरह से इसको दाने में, पूरे दाने में मिलाना है, ताकि दाने में इसकी अच्छी तरह से महक आ जाए, और सही मायनों में जो दाने के अंदर जो खुशबू है वो आ जाए इसकी, और मिठास जो है पूरे दाने में पहुंच जाए। इसकी वजह ये होगी, जो जानवर आपका दाना शौक़ से नहीं खाता होगा तो वो भी शौक़ से दाना खाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालता हूँ। 10 सीसी, और बड़ा बकरा है तो 15 सीसी इनफ है एक बकरे के लिए। 10 सीसी मतलब 10 ml, सही है। ml और सीसी एक ही चीज़ होती है, सही है ना। 10 ml एक बकरे के लिए, 15 ml बहुत है। और गर्मी में जो है आप बढ़ा भी सकते हैं चाहें तो, सही है। दाना आपके सामने वही दाना बना रहा हूँ मैं, जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया था कि अपना वंडा जो है घर में खुद बना है। तो ये आपके सामने, सही है। ये मैंने डाल दिया इसमें, और सही है। ज़्यादा इस वजह से डाल रहा हूँ, मैं तो 4-5 जानवरों का बना रहा हूँ, तो दाना एक साथ ही बनाता हूँ, तो सारा उसमें मिक्स कर दूँगा, सही है ना। अभी आप लोग दाना उठाने का भी वो देखिएगा ना जानवरों का, आप सही है। ये जानवर दाना उठाया कैसा वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कि जानवरों को दाना जो है देख सकते हैं आप। खल को मैं कैसा मिक्स करता हूँ दाने में, देख रहे हैं। खल को ऐसा मिक्स करेंगे जानवर आपका खल लाजमी खाएगा, सही है। और ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, और जानवर वेट भी अच्छा गेन करता है, समझ लीजिए। बड़े जानवरों का जो वंडा है ना, उसमें भी ये हाई क्वालिटी का वंडा बना हुआ है, जो हम गाय भैंसों को देते हैं, उसमें भी ये बेहतरीन हाई क्वालिटी का वंडा है। और पैसे भी कम है, क्योंकि बकरा उतनी क्वांटिटी में नहीं खाता जितनी क्वांटिटी में बड़े जानवर खाते हैं, सही है। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं आप लोगों को जो है जानवरों को देके भी दिखाऊंगा, और जानवरों को दिखाऊंगा जानवर कितने शौक़ से उठाएंगे ये, दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें दाना उठाने का अंदाज़ जानवर के, और माशाल्लाह बोला करें किसी के जानवर को दाना खाते हुए देखें, ये देख रहे हैं आप। तो ये जानवर का दाना खाने का अंदाज़ है, जानवर दाना खा रहा है शौक़ से, मुँह नहीं उठा रहा दाने से, माशाल्लाह से, सही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है जानवर को दाना जो है पसंद आ रहा है। और जानवर को दाना इसी तरह खाना चाहिए
कि जानवर जो है वो दाना जो है शौक़ से खाए अपना, ऐसा ना हो कि वो मुंह हटा रहा है दाने से या उसको मज़ा नहीं आ रहा दाने पे, तो वहाँ से आके गेम जो है ख़राब हो जाता है हमारा। इधर आके खाओ तुम अपनी जगह पे, चलो इधर खाओ, चलो। ये आप देख सकते हैं, सही है, सारे जानवर जो है माशाल्लाह से दाना खा रहे हैं। और इसी तरह से आपने देना है, ओवर नहीं देना, ज़्यादा देंगे जानवर को नुकसान हो जाएगा। सही है, सर्दी है तो आप बेहतरीन इस तरह से गुड़ का शीरा बना के दें, जानवरों को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सही है, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में तुम्हारे साथ। और लाइक सब्सक्राइब फॉलो लाजमी कर देना दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।